आईएएस मीनाक्षी सुंदरम के साथ मारपीट मामला सामने आया। बॉबी पवार का पक्ष। उत्तराखंड को मिलेगी 3 हवाई सेवाओं की सौगात, सीएम धामी ने आज किया शुभारंभ। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के आरोप में सहायक अध्यापिका निलंबित। लोग कर रहे हैं कांग्रेस का प्रचार तो बहू कर रही है भाजपा का प्रचार। 38वें नेशनल गेम्स की तारीखों का ऐलान, ओलंपिक संघ ने किया 5 कमेटी का गठन। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना गंडियाल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। उत्तराखंड के वरिष्ठ आईएएस मीनाक्षी सुंदरम के साथ सचिवालय में मारपीट मामले पर बॉबी पवार ने अपना पक्ष रखा है। पवार ने वीडियो जारी कर स्पष्ट किया है उनके और सचिव के बीच विवाद उस वक्त हुआ जब उन्होंने यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव के सेवा विस्तार पर सवाल उठाए। बॉबी पवार ने कहा, मैंने सचिव मीनाक्षी सुंदरम से अनिल यादव के सेवा विस्तार के बारे में सवाल किया क्योंकि 1 महीने पहले ही यूपीसीएल के एमडी पर भ्रष्टाचार के सबूत के साथ शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सेवा विस्तार दिया गया। बॉबी पवार ने आरोप लगाया है कि सेवा विस्तार के पत्र को जानबूझकर छुपाया जा रहा है। जब उन्होंने अधिकारियों से इस बारे में पूछा तो उन्हें उल्टा जवाब दिया गया। बॉबी पवार ने इस मामले में सीसीटीवी कैमरे को दिखाने की मांग की है। उन्होंने कहा, प्रदेश के हर नागरिक को भ्रष्टाचार पर सवाल पूछने का अधिकार है। सचिव के स्टाफ की ओर से टेंडर का दबाव बनाने के आरोपों को सिरे से नकारते हुए उसे झूठा आरोप बताया और कहा कि यह पूरी तरह से उन्हें फंसाने की साजिश है। बॉबी पवार ने इस मामले को निष्पक्ष जांच की अपील की है। उन्होंने कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। उन्होंने सिर्फ सार्वजनिक हित के सवाल उठाया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते गुरुवार को 3 हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया है। इसमें राज्य के भीतर संचालित होने वाली देहरादून से गौचर और देहरादून से जोशियाड़ा के बीच पवन हंस क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत हेली सेवा संचालित करेगी। वहीं दिल्ली से पिथौरागढ़ के बीच में हवाई सेवाओं का संचालन एयरलाइंस एयर करेगी। प्रदेश में हेली व हवाई सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इस क्रम में चमोली से गौचर और उत्तरकाशी से जोशियाड़ा के लिए नई हेली सेवा शुरू की जा रही है। ये हेली सेवा 13 नवंबर से प्रत्येक सोमवार और शनिवार के बीच संचालित होगी। देहरादून के सस्तारा हेलीपैड से हेली सेवा सुबह 9:30 बजे चलेगी। वहीं गौचर से सस्तारा के लिए यह हेली सेवा सुबह 10:40 पर संचालित होगी। इस हेली सेवा के आरंभ स्थल से लेकर गंतव्य की दूरी 50 मिनट में तय की जाएगी। इसी प्रकार सस्तारा से जोशियाड़ा के लिए यह हेली सेवा दोपहर 12 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं जोशियाड़ा से यह हेली सेवा दोपहर 1 बजे चलेगी। यह दूरी 41 मिनट में तय होगी। इन दोनों हेली सेवाओं की शुरुआती किराया 3000 रुपये रखा गया है। 20 नवंबर के बीच किराए में बढ़ोतरी की जा सकती है। जनपद के राजकीय प्राथमिक विद्यालय धोबीघाट बहादुराबाद में तैनात सहायक अध्यापिका सुनीता रानी को फर्जी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आरोप में विभाग से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी ने की है, जिन्होंने मामले की जांच अपर शिक्षा अधिकारी बहादुराबाद विनोद को सौंपी थी। मिली जानकारी के अनुसार सुनीता रानी ने 4 नवंबर से 30 नवंबर 2023 तक का अवकाश लिया था। इसके लिए 2 चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे। आरोप है कि यह प्रमाण पत्र फर्जी थे। जांच में यह पुष्टि हुई है कि सुनीता रानी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र संदिग्ध है। इसमें से एक पत्र अपर मुख्य चिकित्सालय अधिकारी चिकित्सा अधीक्षक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र हरिद्वार का था, जिसमें ना तो कोई दिनांक थी ना ही पात्रांक, जिसमें यह प्रमाण पत्र भी संदेह स्पष्ट हो पाए। सीएचसी बहादुराबाद के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनु सिसोदिया ने भी इन प्रमाण पत्रों को फर्जी करार किया है। भाजपा नेत्री अनुकृति गोसाई रावत गांव-गांव में भाजपा की एकता आशा नौटियाल के पक्ष में मतदान की अपील कर रही है। और खास बात यह है कि अनुकृति गोसाई के प्रिय वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ अभियान छोड़े हुए हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक में हरक सिंह रावत का भी नाम शामिल है। विधानसभा में 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेताओं ने कश्मीर विधानसभा में पूरी ताकत झोंक दी है।
है। फेमिना मिस इंडिया और बीजेपी नेत्री अनुकृति गोसाई भी 5 नवंबर को केदार घाटी की यात्रा कर राष्ट्रपति पद पर है। अनुकृति प्रत्येक दिन 5 से 7 कार्यक्रम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आशा नौटियाल के साथ कर रही है। अनुकृति ने कहा कि केदार घाटी में धार्मिक एवं पर्यटन क्षेत्रों में बहुत से विकास कार्य हो रहे हैं। रचना के आरोप निराधार है। नामांकन के पास चुनाव में कोई अभ्यर्थी नहीं है। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम के आयोजन की तारीख पर भारतीय ओलंपिक संघ ने अपनी अंतिम मोहर लगा दी है। संघ की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र के माध्यम से यह सूचना दी गई है। आयोजन को सफल बनाने के लिए 5 विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से कर दिया गया है। बीते माह मुख्यमंत्री धामी ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा से मुलाकात कर राष्ट्रीय खेलों की तारीख घोषित किए जाने का अनुरोध किया था। डॉक्टर उषा ने तभी आयोजन की प्रस्तावित तारीख को स्वीकृति दे दी थी। अब इस तिथि का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। अगले साल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें नेशनल गेम उत्तराखंड में आयोजित होंगे। नेशनल गेम को सफल बनाने के लिए 5 विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।